प्रदेश में आज से 8वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों की रेगुलर क्लासेस लगी। शिक्षा विभाग ने फुल कैपेसिटी के साथ 8वीं से 12वीं कक्षा तक को शुरू करने का फैसला लिया है। हालांकि जिन कक्षाओं में बच्चों की क्षमताएं ज़्यादा हैं, उन कक्षाओं में 50% की ऑक्यूपेंसी के साथ बच्चों को बिठाने को कहा गया है। सोमवार को करीब 7 महीने बाद प्रदेश में 8वीं कक्षा के बच्चे की रेगुलर क्लास लगी है। इस दौरान स्कूलों में 2 गज की दूरी, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर स्कूलों में अनिवार्य रखा गया है। स्कूल में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्कैनिंग हुई। मुख्य गेट पर हैंड सैनिटाइजर रखा जाएगा। स्कूलों में प्रार्थना सभा नहीं होगी। पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। स्कूलों की टाइमिंग पहले की तरह होगी। स्कूलों में 8वीं से 12वीं कक्षा की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी। हम 1.5 साल बाद स्कूल आ रहे हैं और हमें स्कूल में आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी पढ़ाई है और बहुत अच्छी स्टडी हो रही है। बहुत से बच्चों के पास फ़ोन भी नहीं होता और नेटवर्क प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑफलाइन में हमें यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाता है, अच्छे से समझाया जाता है और जो हमें समझ नहीं आता वो हम पूछ लेते हैं, अच्छे से क्लियरली कर लेते हैं। आपने जो संख्या देखी है इसमें अभी हमारी संख्या आधी थी, क्योंकि हमने कुछ बच्चों को भी इवनिंग शिफ्ट में बुलाया है। लेकिन माननीय महोदय जी का कार्यक्रम था, इसलिए मैंने आज +2 क्लास को और 8th 9th 10th क्लास को सुबह बुला लिया था। और जिस तरह से गाइडलाइंस की बात आती है कि SOP भी आपने फॉलो करनी है, तो प्रयास किया गया और कोशिश की। और मैं तो इन बच्चियों का व्यवहार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि आज प्रथम दिन था स्कूल का और अब मैं, क्योंकि अब सेकंड शिफ्ट हमारा प्रारंभ होने वाला है, उसमें मैं राउंड लूँगा और कोशिश की जाएगी कि बच्चियों की पढ़ाई जो सुचारू रूप से जारी रहे। उसके लिए जो भी गाइडलाइंस, जो भी हमें मेंटेन करना है विद्यालय के अंदर कोविड-19 से बचने के लिए, उसकी पूरा प्रारूप जो हमने बनाया है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप देने के लिए उसके लिए मुझे 2 दिन लगेंगे कि मैं अपने आप उस वहाँ का अपने आप देखूँ क्लासरूम में जाके कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि डिस्टेंस भी मेंटेन रहे और बच्चे, क्योंकि हम चाहते हैं कि विद्यालय बंद ना हो। क्योंकि मैं तो आप सभी अपने पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अब हम पॉजिटिव सोच को लेकर और इसका प्रचार प्रसार जो है पॉजिटिव रहे, क्योंकि देखने में अभी जैसे कह रहे थे 3rd वेव आएगी, लेकिन ऐसा इतना बड़ा प्रभाव हिमाचल के अंदर देखने को नहीं मिला है और ना ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ का जो हमारा रहना सहना है, क्योंकि हम मिट्टी में खेले और पानी आपने देखा होगा, हम नेचुरल पानी पीते हैं, हमारा तो इम्यून सिस्टम ऐसे ही स्ट्रांग है। हालांकि विद्यार्थी ऑनलाइन रिवीजन कर पाएंगे। हर घर पाठशाला पोर्टल पर केवल रिवीजन का ही सिलेबस ही अपलोड होगा। बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से यही पोर्टल भेजा जाएगा। इस दौरान स्कूल में छात्रों की हाजिरी अनिवार्य नहीं होगी। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो छात्रों को ऑफलाइन कक्षाएं लगाने के लिए भी प्रेरित करें। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स। लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ।
यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।